अच्छा सर, मैं क्वेश्चन आप मेरा ख्याल है पहले वो कनेक्शन नहीं था ठीक, आप सुन नहीं पाए। एक आज जो बिल पास हुआ है सेनेट से वो ये है कि इख्तियार होगा इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन की डेट देने का, सदर के पास नहीं होगा। तो फिर हम ये समझें कि जैसे पहले इलेक्शन कमीशन ने उनके जहन में पता नहीं कहाँ से वो आया था कि 8 अक्टूबर कोई बड़ी ज़बरदस्त वो हिंदी में कहते हैं बड़ा कुछ शुभ मुहूर्त है, पता नहीं कैसे उन्होंने निकाल लिया था। तो अब फिर इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा इलेक्शन करवाएगा और जब चाहेगा नहीं करवाएगा, वो चाहे 10 साल बाद की डेट दें। क्या हम ये समझे इससे, अगर ये एक्ट बन जाता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन भी तो पाबंद है आइन का, पार्लियामान भी पाबंद है आइन की, और तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे भी आइन के पाबंद हैं, जो कि आर्टिकल 224 ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मौजूदा हुकूमत की बी टीम बनी हुई है। जब इन्होंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च का फैसला किया और 30 अप्रैल एक डेट तय हो गई, तो वन फाइन इवनिंग, आप नाइट कह सकते हो, इलेक्शन कमीशन ने ऑन दी विश एंड विल ऑफ दी पीडीएम उन्होंने तारीख आज खुद 8 अक्टूबर डाल दी। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद तारीख दी 14 मई की। इस दौरान ने पहले कहा कि हमें फंड्स और नफरी मिल जाए तो हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। बाद में अब जो इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, उसमें कहा जी हम तो आपको तो अख्तियार ही नहीं है डेट देने का सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन तो हमें फंड्स और नफरी मिल भी जाए तब भी हम नहीं करा सकते। तो बड़ा अजीब किस्म की बात थी। बेसिकली तो ये एक लिहाज से बी टीम है पीटीएम की जमातों की, क्योंकि उन्हें इलेक्शन तो कराना नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि इलेक्शन तो आइन के मुताबिक होने हैं, आइन के दिए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक इन्होंने नहीं कराना, तो पूछेगा कौन? पूछे अदालतों ने पूछना है। अदालतों ने जब हुक्म दे दिया तो असम्बली में खड़े होके और तमाम एग्जीक्यूटिव इदारों ने, तमाम जो कंसर्न लोग थे जो कि पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करने का, तो उन्होंने कहा हाँ जी आइन में लिखा हुआ है 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं कराएं तो आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसी तरह का आप मुझे बताएं कि अगर अगस्त में ये खत्म हो गई इनकी मुद्दत और ये चले जाए और एक इंटरिम सेटअप आ गया, और जिन्होंने ये खुद कहा है कि आइन में आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो और इंटरिम सेटअप आके बैठ गया फॉर इंडेफिनिट पीरियड, इलेक्शन कमीशन कहे कि जी हालात ही ठीक नहीं है इलेक्शन कराने के, तो फिर आप क्या करेंगे? और इलेक्शन कमीशन के वकील से जब पूछा गया कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन आप कराने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि 9 मई के बाद तो हम 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। तो बात वो फिर उसके बाद आप 2 स्टेटमेंट्स आप देख लें मौलाना फजल रहमान साहब की, तो जब पार्लियामान कहेगा तो हम इलेक्शन कराएंगे। भाई इलेक्शन आप तो कौन होते हो? आपने अपना इलेक्शन भी पार्लियामान से पूछ के खुद ही अपना इलेक्शन कराना है। और तो सर यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल है ना शुएब साहब, एक छोटा सा सवाल है। आपके आने से पहले हम डिस्कस वही कर रहे थे, और वो मामला ये है कि अदालतों के पास एक पावर है जिसको तौहीन अदालत के आपने एक हुक्म दिया, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, उसको अदालत ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। में और किसी मैटर में नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे तो आईन पाकिस्तान का मसला था है, वो इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल जहन में आता है सबके। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये हमारी ये भी बदकिस्मती है कि आप इसको भी सिलेक्टिवली यूज करते हैं। अगर गरीब आदमी है, काम आदमी, अगर कोई कहे, कोई तौहीन अदालत करे, तो उसको तो एक दिन में बंद कर दिया जाता है। सिर्फ जज साहबा का नाम लेकर कहा था मैं लीगल एक्शन लूंगा, उसको तो एक दिन के नोटिस पे 5 ऑनरेबल जज साहबान ने नोटिस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिया था कि हमने फिर माफी मांग के उस केस से जांच कराई थी। आज जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने तो ना सिर्फ तस्दीक की है, गालियां दी हैं, मलाइन किया है, ब्लैकमेल किया है, प्रेशराइज किया है जजेस को। चलें ये सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, आप वाली बात पे आते हैं। जहाँ आइन की पामाली आपकी आंखों के सामने हो रही हो, जहाँ कानून की मुअत्तली एक लिहाज से हो चुकी हो और आइन को मुअत्तल कर दिया गया हो, अनडिक्लेयर्ड सस्पेंड कर दिया हो आइन को, तो फिर उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट आज अगर कंटेम्प्ट नोटिस नहीं शुरू कर जारी करेगी इनके खिलाफ, तो फिर कब करेगी? बिल्कुल इनको करना चाहिए, हम तो ये मुतालबा करते हैं। और नहीं वो तो है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मिलकर अच्छा शुएब साहब, मैं थोड़ा सा एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। आपकी बरादरी से ताल्लुक है लतीफ़ खोसा साहब का, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है, तो आप इसको कोई एक क्राइम इंसिडेंट समझ रहे हैं कि उनका इसके वकील होने से कोई ताल्लुक है? देखिए जी, क्राइम इंसिडेंट तो ऐसे नहीं हुआ करते, ये तो सिर्फ उनको हरास करना, उनको डर खौफ पैदा करना, उनको एक लेसन और मैसेज देना मकसद था। कल उन्होंने हमारा एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक सेमिनार था जिसके अंदर उन्होंने बड़ी खुल के बातें की और तकरीर की, तो मेरा ख्याल है उसी का शाख्ताना था। और पिछले 2 महीने से 3 महीने से वो खुल के मुस्तकिल बातें कर रहे हैं कि जी आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, ये सरजमीन पाकिस्तान बेआइन हो चुका है और बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, चादर जात दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया जा रहा है।
तो ये जो उन्होंने बातें की हैं, आई थिंक कि उसके जवाब में ये एक मैसेज था उनको कि आप ऐसी बातें ना करें। बाहर तो ये लगता है, क्योंकि आप देखें कि वैसे तो आप पता नहीं क्या जियो फेंसिंग करके तो कहाँ से बंदे आप उठा रहे हैं जो दुनिया से बाहर बैठे हुए साथी हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ पर FIR दर्ज हो रही हैं। और अगर एक वकील की शहादत होती है क्वेटा में, जमान पार्क में महसूर एक शख्स को बिठाया हुआ है, वहाँ कोई अपनी मर्जी से न जा सकता है न वहाँ से आ सकता है, वो पुलिस की कस्टडी में एक लिहाज से बैठे हुए हैं, और आप कहते हो कि उसमें कत्ल करने में चेयरमैन PTI का हाथ है। तो आज किसका फिर हम हाथ समझें? और अगर आज आपने उनके कातलों को या उनके असैसिनेट करने वालों को या कातलाना हमला करने वालों को अगर नहीं पकड़ा जाता या वो नहीं ट्रेस होते तो फिर वो कौन है? वो कौन? सही बात है। अच्छा सर, एक और चीज़ वो आपसे पूछनी थी, जो आगे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसिक्यूशन होनी है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुना है कि अभी कुछ दिन के अंदर उस पर कोई पिटिशन लेके जाएगी कोर्ट, तो आपको लग रहा है कि मतलब जो ये डिसीजन हो गया हुआ है एट ऑल द हायर लेवल्स, ये कोर्ट इसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकती है कि एडजुडिकेट कर सकती है कि जनाब नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कल के हमारे सेमिनार में ये फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इटसेल्फ जो है वो पार्टी बनेगी, एप्लीकेशन देगी और सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन फाइल की जाएगी कि सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री कवानीन का और मिलिट्री कोर्ट का इतलाक नहीं होता और वहाँ वो नहीं हो सकते। और इस पे माजी के 2 फैसले मौजूद हैं, महरम अली केस और शेख लियाकत हुसैन केस। और इसी तरह ये जो लार्जर बेंच बना था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दी थी, और 2015 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम करके सनसेट क्लास दी गई थी, जिसको चैलेंज किया था और मेजॉरिटी डिसीजन आया था कि नहीं आप इसमें चूंकि आइन में तरमीम है इसलिए हम इसको सेटिसाइड नहीं करेंगे। फिर 2 साल के लिए फर्दर अमेंडमेंट हुई थी। तो ये प्रेसिडेंट्स हैं, तो इसका मतलब है आपको काफ़ी उम्मीद है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर लेके जाएंगे तो कोर्ट ये जो फैसला हुकूमत ने किया मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने वाला, वो इसको सेटिसाइड कर देगी कोर्ट? जी बिल्कुल, ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम है कि आप सिविलियंस के ऊपर इस तरह मिलिट्री कोर्ट का आप इतलाक नहीं कर सकते, मिलिट्री लॉज का इतलाक नहीं कर सकते, ये गैर आइनी काम होगा। और एक सवाल मलिक साहब, लेकिन शुएब साहब मुझे ये बात समझाएं कि जो ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि PTI चेयरमैन की जब हुकूमत थी, उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी, तो उसमें भी 23 के पता नहीं कितने सिविलियंस को अंडर द मिलिट्री एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया गया था। देखिए मेरा ख्याल है कि मेरे तो नॉलेज में इतना नहीं है, लेकिन वो देखें 2015 में जब आइन में तरमीम की गई थी वो 2 साल के लिए थी, लेकिन बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे। फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 2023वीं तरमीम के जरिए, पहले 21वीं तरमीम थी, फिर 23वीं तरमीम के जरिए 2017 से 2019 तक। और इस दौरान जो ट्रायल हुए हैं अंडर दी मिलिट्री एक्ट वो आइन की तरमीम के जरिए हुए थे, तो लिहाजा उनको तो एक प्रोटेक्शन हासिल थी। लेकिन उसके बाद अगर कोई हुए हैं और अगर किए गए हैं तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। अगर किसी ने चैलेंज किया है तो आइन के मुताबिक उसके फैसले आने हैं। लेकिन जो बाकी इन लॉज देखें, उस आइनी तरमीम में ये बात मौजूद थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उनका कोई वर्कर है या जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर द पॉलिटिकल आर्डर 2002 है, उनके ऊपर इसका इतलाक आर्मी एक्ट का नहीं होगा। उसके अंदर ये मेंशन है आइन के अंदर, लेकिन उसके अंदर सनसेट क्लास थी, और सनसेट क्लास मींस कि उससे अपने टाइम पे खुद बहुत खत्म हो जाना था। पहले थी 2 साल के लिए, फिर 2 साल एक्सटेंड हुई जो कि 2019 में खत्म हो गई। अच्छा शुएब साहब, यहाँ पे थोड़ा माजरत चाह रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, हमारे यहाँ स्टेट का पार्लियामान भी स्टेट का हिस्सा है, अदलिया भी स्टेट का हिस्सा है, तो बाज़ औक़ात लगता है स्टेट इज़ एट वॉर विद इटसेल्फ। ख्वाजा साहब ने भी कहा कि कोई साजिश हो रही है, पार्लियामान और अदलिया को आमने सामने कर दिया जाता है, तो ये क्या आप किस तरह देखते हैं सारी चीज़ को? देखें, अगर आप स्टेट को समझें तो स्टेट के तो 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जस्टिस सिस्टम है, यानी जुडिकेटर है, जिसमें आप जुडिशल सिस्टम को ले आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा इदारा है। तो बात यह है कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान ये दोनों आपस में मिक्सअप हो गए हैं और वो एक दूसरे को सपोर्टिव फैक्टर दे रहे हैं, और आइन ने हर एक की हुदूद मुतय्यन कर दी है। कोई आइनी इशू होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हासिल होगा, और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे देगी, तमाम पार्लियामान हो या एग्जीक्यूटिव इदारे हों, वो सारे के सारे पाबंद हैं आर्टिकल 190 के मुताबिक उसको मानने और उसको इम्प्लीमेंट करने के। लेकिन यहाँ मुसीबत यह है कि पार्लियामान हमारी आइन को नहीं मानती। पार्लियामान हमारी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एक रेजोल्यूशन करारदाद के जरिए नलीफाई कर देती है।
आइन को करारदाद के जरिए नलीफाई कर देती है, हालांकि करारदाद की लीगल कोई वैल्यू नहीं होती। कानूनी तौर पर आप उसको ना कानून कह सकते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं सर आप। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो आपने अभी कहा कि सब मिलके जो है ना वो जुडिशरी पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो उस चढ़ाई के नतीजे में एक इंटरप्रिटेशन पैदा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी बजाय उस चढ़ाई की और उस प्रेशर की कि कोई तौहीन अदालत नहीं किसी पे लगी, कोई डिसीजन नहीं आया, आइन को आप होल्ड करने के लिए जो अथॉरिटी यूज़ करनी थी वो इस प्रेशर की वजह से नहीं की गई। एक बात तो हमें बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब को कि तमाम तर इस प्रेशर ब्लैकमेलिंग के बावजूद उन्होंने आइन के मुताबिक फैसले दिए, खा वो कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ हो, खा वो दोस्त मोहम्मद सूरी की रूलिंग के खिलाफ हो, और या उनका फैसला जो इलेक्शन के लिए यकमार का फैसला हो या 4-4 का फैसला हो, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने फैसले दिए हैं जो कि तारीख में याद रखे जाएंगे। अच्छा शुएब साहब, किस तरह हो सकता है कि हमारी पार्लिमान और अदलिया ऐसे लगे कि वो एक ऐसी सिमत में जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की भलाई हो रही है? क्या आप एडवाइस करते हैं? ये जो थोड़ा बहुत हमारे नेगेटिविटी है कि हमारे इदारे अब एक सिमत में नहीं है, क्या आप रिकमेंड करते हैं? किस तरह हो सकता है कि हम एक एज ए नेशन कई अच्छी डायरेक्शन में सारे चलें? देखिए जी, उसके लिए तो हमारे पास एक ही हल है, हम आइन के ऊपर चलें, आइन के दिए हुए दायरों के अंदर रह के हम कानून और आइन की हुक्मरानी और उनकी बालादस्ती के लिए सब मिलके काम करें, कोई एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस ना करे, और जो आइन में लिखा हुआ है वो सारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब इदारे काम करें, तो इसी में ही सबका हल है। और अगर हम फर्ज करो तमाम इदारे हमारे रियासती इदारे हुकूमत के सामने खड़े हो जाएंगे, पार्लिमान भी हुकूमती इशारों के ऊपर नाचना शुरू कर देगा, और वो सारे मिलके सिर्फ और सिर्फ ये तरीकाकार अडॉप्ट करेंगे कि किस तरीके से हम आइन की पामाली कर सकें, किस तरीके से बुनियादी हुकूक को मुअत्तल कर सकें। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है शुएब साहब, लेकिन मामला ये है ना कि आइन को अपहोल्ड करना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है और किसका है? देखें, आइन और पावर्स उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें वेस्ट की हुई है, तो करते हैं उनको यूज। उन्होंने फैसले दे दिए हैं जो तारीख में याद रखे जाएंगे, लेकिन जिस तरह बदनुमा दाग माजी में हमने देखा, PMLN ने 98 में सुप्रीम कोर्ट में हमला करके उन फैसलों को चेंज कराने की कोशिश की थी, आज उसी तरह का हमला लफ्जी कहें, खास सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर के कंटेनर्स की सूरत में कहें, या पार्लियामान में खड़े होके गुफ्तगू का आप उनका अंदाज देखें, तो वो सारी की सारी चीजें उसी तारीख को दोहराया जा रहा है और उसी अंदाज में उनको किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसलों से बोलती है और उन्होंने फैसले तो कर दिए हैं इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन फेवर ऑफ लॉ, अपहोल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, लेकिन उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है तवक्को रखते हैं कि वो करने चाहिए उनको। नहीं, आप कहाँ पे सर, आप कौन सी इम्प्लीमेंटेशन होनी है? अब तो